हमारे नौशाद साहब हैं जो कि बाहुन प्रखंड से, लेकिन वो सवाल किए हैं आप पर कि पिछले बार जो आप लोगों से विधानसभा इलेक्शन में लोगों से वोट लेने के लिए मांगने के लिए जब गए तो उस समय आप भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे, लेकिन इस बार आपकी सत्ताधारी पार्टी भाजपा की संबंधी है। इस बार आप किस मुद्दा को लेकर के वोट मांगने जाए? सर, जैसे कि नीतीश कुमार जी को लगभग विपक्षी पलटू राम कहते हैं, वो हर बात से पलट जाते हैं। ऐसा ना हो कि वो एनआरसी जैसे काला कानून से तो अभी रोक लगा दिए कि बिहार में ऐसा काला कानून नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से आप लोगों की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी उस कानून को फिर से लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा? हमारे एक दोस्त है अफसर आज़ाद नोमानी साहब, इनका सवाल है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या किए हैं अब तक? तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग बोल दिए, हर पंचायत में एक हाई स्कूल हुआ है हर पंचायत में, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे जो जाते हैं, यहाँ की सरकार ये कोशिश कर रही है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को यहीं रोज़गार मिले। उसके लिए हम लोग काउंसलिंग भी हो रहा है। अभी ग्रामीण कार्य का काउंसलिंग था किशनगंज में, लेकिन अगर बेरोज़गार लोग हैं, हर पंचायत के प्रतिनिधियों को कह दिया गया था कि आप लोग आइए काउंसलिंग में, रोज़गार दिया जाएगा। तो हमको लगता है पिछले दिनों जो वहाँ पर काउंसलिंग हुआ उसमें शायद बहुत ही कम लोग पहुँचे। तो अब रोज़गार अगर चाहिए होता है तो लोगों को भी कोशिश करनी होती है, लोगों को भी जानकारी का कुछ अभाव हम लोग भी, मतलब हम लोगों के माध्यम से नहीं हो पाया है, शायद नहीं इसलिए नहीं गए। लेकिन काउंसलिंग हुआ सिर्फ रोज़गार के लिए, आरईओ के द्वारा, ग्रामीण कार्य जो है उसके द्वारा काउंसलिंग किया गया कि जो लोग बेरोज़गार हैं आएँ और काउंसलिंग करें, किस तरह का काम दिया जा सकता है। ये प्रयास तो हम लोगों का हो रहा है। अब देखिए आगे क्या कैसे क्या होता है, हम लोग कैसे सफल हो सकते हैं। यही हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह का जो भी काम मिले, से मनरेगा का काम है, बढ़ई का काम है, इस तरह में सरकार की कोशिश हो रही है, काम देने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और हम समझते हैं आने वाले दिनों में हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमारे नौशाद साहब हैं जो कि बाहुन प्रखंड से, लेकिन वो सवाल किए हैं आप पर कि पिछले बार जो आप लोगों से विधानसभा इलेक्शन में लोगों से वोट लेने के लिए मांगने के लिए जब गए तो उस समय आप भाजपा के खिलाफ वोट मांगे थे, लेकिन इस बार आपकी सत्ताधारी पार्टी भाजपा की संबंधी है। इस बार आप किस मुद्दा को लेकर के वोट मांगने जाएंगे? हम लोग तो काम के मुद्दा पर उस बार भी मांगे थे। 2015 में भी जो हमने काम किया था, क्षेत्र में बहुत से गांवों को जोड़ने का काम किया था, उसी मुद्दे पर हमने वोट मांगा था। इस बार भी हम अपने काम के मुद्दे पर, लोगों के बीच जाने के मुद्दे पर, जो भी हम क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे शिक्षा का हो, जल नल का हो, चाहे आपका जगह रोड का हो, जो भी काम हमने किए हैं उसी के मुद्दे, उसी को मुद्दा बना करके हम लोगों के बीच जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि काम के बिना पर लोगों का सहयोग जरूर मिलेगा। सर, जैसे कि नीतीश कुमार जी को लगभग विपक्षी पलटू राम कहते हैं, वो हर बात से पलट जाते हैं। ऐसा ना हो कि वो एनआरसी जैसे काला कानून से तो अभी रोक लगा दिए कि बिहार में ऐसा काला कानून नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से आप लोगों की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी उस कानून को फिर से लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा जनता के प्रति और आपके पार्टी के प्रति? अब नीतीश कुमार जी पहले से ही, शुरू से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी हालत में एनआरसी लागू नहीं होगा, और वो पहले भी कहे थे और अंत तक कहते रहे। यहाँ तक कि विधानसभा में भी पारित हो गया है कि यहाँ पर किसी भी हालत में हम एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। आने वाला समय में भी नीतीश कुमार जो कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, विपक्ष कुछ भी कहने के लिए आज़ाद है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कह दिया है कि एनआरसी लागू नहीं होगा, तो आने वाले समय में भी उनकी यही कोशिश रहेगी, और हम लोगों का भी जो प्रयास रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने पार्टी से, अपने सहयोगी पार्टी से, कि एनआरसी का मुद्दा उठा करके हम लोगों को ये नहीं करें, बेइत्मीनान नहीं करें। हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि एनआरसी का, इस तरह का कोई भी मुद्दा कभी खड़ा नहीं हो, कभी सामने नहीं आए, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। इस तरह का मुद्दा उठा करके हम लोगों को अस्त व्यस्त करने से हम लोग कोशिश करते हैं कि गुरेज करते रहें, और आने वाले समय में भी हम लोग इस पर ध्यान जरूर रखेंगे। सर, जब क्योंकि आपकी पार्टी भाजपा से आज गठबंधन है,
उससे पहले जब वो इलेक्शन लड़ी थी तो उस समय बोले थे कि हमारी सरकार होगी तो हम 35 टका लीटर पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन आज का डेट में 84 टका पेट्रोल बिक रहा है। इस महंगाई को लेकर के आप सरकार से क्या कहेंगे? और अगर आप जा रहे हैं पटना सदन जाएंगे तो वहाँ पे इस मुद्दा को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अब जब विधानसभा चलेगा, इस तरह का अगर ज़रूरत महसूस किया जाएगा तो हम लोग उसको भी उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। लोगों को किस तरह का सहूलत मिले, लोगों को किस तरह की आसानी मिले, इसके लिए जो भी बातें होंगी हम लोग सरकार के समक्ष, अपने सहयोगी पार्टी के समक्ष, अपना जो सरकार सेंटर में सरकार है उसके समक्ष लोगों के भलाई के लिए जो मुद्दा उठाना पड़ेगा हम लोग उठाते रहेंगे। सर, ये सब मुद्दा एक तरफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल में, बिहार में सीमांचल और सीमांचल में किशनगंज एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जगह है जहाँ का 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। यहाँ के 90% लोग किसान हैं और इस बार यहाँ के लोग मक्का की खेती भरपूर मात्रा में की हैं। लेकिन मामला ये है कि इस बार लोगों का मक्का में दाना नहीं आया और कुछ लोगों का मक्का आया तो बेमौसम बारिश की वजह से मक्का सूख नहीं पाया। उस पर मक्का का रेट जहाँ पे 1700-1800 हुआ करता था, आज का डेट में 1100-1000 से नीचे ही जा रहा है। ऐसे में आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि एक तो लोग लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। उस पर अगर मक्का का भी खेती नहीं होगा तो लोग अपने फैमिली को, अपने परिवार वाले को कैसे चला पाएंगे? तो क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? एक तो लॉकडाउन हो गया जिसके वजह से यहाँ का जो मक्का से जो प्रिपेयर्ड होता है जो भी सामान वो बाहर जा नहीं सका। किसी तरह का भी आवागमन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि आवागमन नहीं होने की वजह से सही दाम इसका नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग प्रयास किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने उनके समक्ष भी इस समस्या को रखा है। माननीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उन लोगों के सामने ये बात रखी गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर बीच में अगर हम लोग जा रहे हैं पटना, प्रयास होगी हमारी कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या मदद हो सकती है किसानों की। हम लोग किसानों के दर्द को हम लोग समझते हैं और मक्का का भी बहुत इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद भी बहुत बारिश के कारण, धूप नहीं होने के कारण बहुत बुरा ये हुआ है। उसका हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। सवालात बहुत सारे थे लेकिन सर के पास भी टाइम नहीं है, सर पटना निकल रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो सर के साथ बैठ करके और भी विधानसभा के बारे में बात करेंगे। और आज तक यहीं, आज का न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मैं सर का दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाल करके हमें दिया, हमारे चैनल को दिया और हमारे व्यूअर्स को दिए। जिनका भी जो सवालात थे उनको बेहतर जवाब मिला होगा। अगर कुछ लोगों के सवालात बाकी है तो आने वाले 1 महीने बाद फिर से हम लोग उस समय सर के पास से जो भी सवालात है आप पूछ लेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। कैमरामैन सिन्हा चंदन के साथ मैं रियाज रही, आपका दोस्त।